In our series of studying on-demand routing protocol, the next protocol that we are going to study is temporarily order routing protocol, which is also called as TORA protocol. TORA protocol के अंदर बेसिकली क्या है, एक सोर्स इनिशिएटेड प्रोटोकॉल है जो कि लिंक रिवर्सल एल्गोरिदम को यूज करती है और लूप फ्री मल्टीपाथ रूट देती है टू द डेस्टिनेशन. ठीक है, अभी कैसे करती है? इट यूजेस DAG, दैट इज डायरेक्टिक एसाइक्लिक ग्राफ. तो हम लोग जब ये टोरा के प्रोटोकॉल पढ़ेंगे हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, how we construct a DAG in this case and how we maintain the DAG, और यही आपके रूट एस्टैब्लिशमेंट और रूट मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट बनेंगे. ठीक है, दूसरी चीज टोरा में क्या ध्यान रखनी है कि हर एक नोड जो है वो एक हॉप की इंफॉर्मेशन ही रखती है, एक हॉप तक की इंफॉर्मेशन रखेगी, अदर देन दैट वो नहीं रखेगी. ठीक है, एंड इट कैन डिटेक्ट पार्टीशंस. पार्टीशंस कैसे होते हैं, विल सी फर्दर. ठीक है, इसके अंदर क्या डिस्टेंस मेट्रिक यूज होती है, दैट इज द लेंथ ऑफ द पाथ और द हाइट फ्रॉम द डेस्टिनेशन. ये दो मेट्रिक्स यूज होती है, या तो लेंथ ऑफ द पाथ या फिर हाइट. ठीक है, HN को हम हाइट से डिनोट करते हैं. अब टोरा के तीन मेन फंक्शन है, एक है रूट एस्टैब्लिशिंग, रूट मेंटेनेंस और इरेजिंग द राउट्स. ठीक है, तीन मेन फंक्शन है. अब रूट इस्टेब्लिश कब करते हैं? रूट इस्टेब्लिश तब करते हैं जब कोई नोड है वो पाथ चाहते हैं डेस्टिनेशन का, पर उसके पास कोई डायरेक्टेड लिंक नहीं है उस डेस्टिनेशन के लिए, तब हम लोग रूट इस्टेब्लिश करेंगे. क्योंकि यहाँ पे DAG यूज होते हैं, तो अगर उसके पास कोई डायरेक्टेड लिंक नहीं है टू रीच देयर, देन वी विल यूज DAG एंड इट विल फाइंड द पाथ एंड इस्टेब्लिश द रूट. ठीक है, अब इसके लिए कैसे फंक्शन करता है रूट इस्टेब्लिश, कैसे होता है, जिस भी नोड को अपना डेटा भेजना है डेस्टिनेशन नोड को, इट विल इनिशिएट अ क्वेरी पैकेट. ठीक है, क्वेरी पैकेट के अंदर क्या होगा, ये क्वेरी पैकेट में डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा कि किस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है. अब नाउ दिस क्वेरी पैकेट, जो भी क्वेरी पैकेट सोर्स से इनिशिएट हुआ है, इट विल बी फॉरवर्ड टू ऑल द इंटरमीडिएट नोड जब तक वो डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाता, या फिर कोई और नोड उसे डेस्टिनेशन तक का पाथ नहीं बता दे. बेसिकली डेस्टिनेशन तक पहुंचना है या उसका पाथ जानना है. ठीक है, द मोमेंट आपको डेस्टिनेशन का पाथ मिल गया, डेस्टिनेशन मिल गई, ये क्वेरी पैकेट टर्मिनेट होता है. नाउ यू विल सी कि DAG कैसे बनता है. ठीक है, जैसे क्वेरी पैकेट पहुंचा, इट विल रिप्लाई विद द अपडेट पैकेट. अब ये जो अपडेट पैकेट है ना, इसके अंदर होता है डिस्टेंस फ्रॉम द डेस्टिनेशन. ठीक है, तो उल्टा चलता है. सपोजिटली एक ग्राफ बनाया गया है, सपोजिटली दिस इज द ग्राफ 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास सारी नोड्स है. 1 इज द सोर्स एंड 7 इज द डेस्टिनेशन. तो इनिशियली सबसे पहले सोर्स ने क्या इनिशिएट करा, क्वेरी पैकेट. ठीक है, क्वेरी पैकेट इनिशिएट करा. अब डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ कैसे बनता है, इनिशियली ये पैकेट ट्रैवर्स कर रहा है. ठीक है, सो इट विल नॉट बी अ डायरेक्टेड ग्राफ. इनिशियली द पैकेट विल ट्रैवर्स फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 7, डेस्टिनेशन तक पहुंच गया. इसके बाद डेस्टिनेशन का पाथ अवेलेबल है. द मोमेंट विल गेट द पाथ टू द डेस्टिनेशन, अब ये क्या करेगा, यहाँ से एक अपडेट पैकेट भेजेगा. अपडेट पैकेट में क्या होगा, अपडेट पैकेट में डिस्टेंस होगा. ठीक है, और ये डिस्टेंस हर एक इंटरमीडिएट नोड पे चेंज होगा. तो 7 पे डेस्टिनेशन का डिस्टेंस कितना है, 0 है. जैसे ये 3 पे गया तो इसका डेस्टिनेशन का डिस्टेंस कितना हो गया, 1 हो गया. देन 2 पे गया तो 2 हो गया, और एनी अदर डिस्टेंस. बेसिकली जिस भी नोड के पास से जा रहा है, इसे डिस्टेंस को प्रीवियस से इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि आपका एक डायरेक्शन फॉरवर्ड हो सके. डायरेक्टेड ग्राफ कैसे बनेगा, हाई टू लो पे बनेगा. तो अगर सपोजिटली सबका हॉप का डिस्टेंस 1 1 है, तो यहाँ से 0 गया, 0 से 1 तक पहुंचा, 1 से 2, 2 से 3. तो जब सोर्स से देखेंगे तो 3 to 2 एक एरो बन जाएगा हाई टू लो, देन 2 to 1 एक एरो बन जाएगा हाई टू लो, एंड देन 1 to 0 विच इज अनदर एरो. ठीक है, तो ये हमारा एक डायरेक्टेड ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सो हाउ इट विल वर्क, लेट्स सी वन मोर टाइम. जो भी अपडेट पैकेट है, इट विल बी हैविंग द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन. ठीक है, अब जब भी नोड उस अपडेट पैकेट को देखेगी, इट विल सेट इट्स डिस्टेंस टू अ वैल्यू हायर देन द डिस्टेंस ऑफ द सेंडर ऑफ द अपडेट पैकेट. जैसे अगर 7 ने डिस्टेंस भेजा था, मान लीजिए 7 ने डिस्टेंस भेजा 0, 3 क्या करेगी, वो एक ऐसी वैल्यू देगी जो कि 0 से बड़ी हो. मान लो 3 ने 4 दिया, then what will 2 give, 2 will give any value which is greater than 4, supposedly 7 दिया. And then what 1 will do, 1 will give a value which is greater than 7, supposedly 13. ठीक है, तो अब आपका डायरेक्टेड ग्राफ कैसे बनेगा, 13 to 7, एक हाई टू लो जाएगा, then again 7 to 4, and then 4 to 0. That's how your directed graph will be constructed. ठीक है, so by doing this, the set of directed links from node which originated the query is created. ठीक है,
then this forms a DAG, and once the part of the destination is obtained, so it is considered to exist as long as path is available. What does this mean? कि अगर आपने एक बार DAG बना दिया है तो ये अज्यूम करके रखा जाएगा कि जब तक आप डेटा सेंड कर रहे हो चाहे कितने भी चेंजेस आए बट वो जो पाथ है वो एग्जिस्ट करता है और वो अवेलेबल है. ठीक है, ये चीज आपको ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसफर सेशन अज्यूम करी जाएगी. सो दिस इज हाउ अ राउट इज मेंटेन, अ DAG इज established in the TORA protocol. Now we'll see how the route is maintained and erasing of route happens. ठीक है, अब route maintenance कब होगा? सपोजली कोई भी एक नेटवर्क का लिंक ब्रेक हो जाता है, ये वाला लिंक जो था, ये वाला लिंक एक ब्रेक हो गया. ठीक है, जैसे लिंक ब्रेक होता है तो अभी क्या इनिशिएट होगा यहाँ पे? when an intermediate node discovers that route to the destination is invalid, it changes the distance value to a value higher than its neighbors and originate a update packet. कंसेप्ट वही है, यहाँ पर आपके पास जैसे ही कोई भी डिस्टेंस ब्रेक हुआ यू विल अपडेट. अब यहाँ पर लिंक रिवर्सल एल्गोरिथम हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, राइट? इट वर्क ऑन लिंक रिवर्सल एल्गोरिथम. अब लिंक रिवर्स कैसे होगा? आपको हाई टू लो जाना है. सपोजिटली पहले ये लिंक था, यहाँ था 7, यहाँ था से 3 और यहाँ था 2, यहाँ था 1. ओके, तो इसलिए आपका एक डायरेक्टेड ग्राफ बन रहा था 7 to 3, 3 to 5, देन 5 to 7 to 3, 3 to 2 एंड 2 to 1. ठीक है, अब क्या हो रहा है? जैसे ही लिंक ब्रेक हुआ जो भी नेबरिंग नोड है व्हाट इट विल डू, इट विल इंक्रीज द डिस्टेंस ग्रेटर देन द नेबरिंग नोड. तो 2 की बजाय सपोजिटली ये कर देती है 7. ठीक है, तो अब 7 से 3 का फ्लो होगा, इसका मतलब ये जो फ्लो है इट विल बी opposite. That's how you see the link is reversed. अब सिमिलरली ये सोर्स तक ट्रैवल करके जाएगा. तो 3 ने देखा कि मेरा लिंक रिवर्स हो गया, तो अब जो भी नेबरिंग नोड है उसका डिस्टेंस अगर आपको रिवर्स करना है तो इसका डिस्टेंस आपका हाई टू लो जाना चाहिए. मतलब अगर 3 हाई है तो इससे लो जाना चाहिए. सपोजिटली इट विल मेक द डिस्टेंस टू 2. जैसे ये हुआ तो 3 and 2, तो हाउ द फ्लो विल गो from 3 to 2. So this link will be reversed and it will come like this. ठीक है, so this is how link reversal work. So the neighboring node that receives the update packet reverses the link and forwards the updated packet. ठीक है, this is done to update the DAG corresponding to the destination node and final DAG changes. ठीक है, अगर एक source has no neighbor that has path to the destination, it initiate a fresh query packet. मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी सोर्स के पास डेस्टिनेशन तक का कोई रूट बचा ही नहीं है, ठीक है, सो व्हाट इट विल डू, इट विल इनिशिएट अ फ्रेश क्वेरी पैकेट टू बिल्ड द रूट अगेन. ठीक है, और अगर आपके पास कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आता है रिवर्सल करने में, क्योंकि आपके पास, हम तो एसाइक्लिक ग्राफ बना रहे हैं बट देयर आर चांसेस कि जब आपने कॉन्फ्लिक्ट किया तो एक सर्कल सा बन गया. ठीक है, तो इस टाइप के अगर कॉन्फ्लिक्ट आपके पास आते हैं तो आप नेटवर्क को क्या करते हो? पार्टीशन कर देते हो. ठीक है, और जैसे कभी भी पार्टीशन होता है तो एक क्लियर मैसेज ओरिजिनेट होता है which will erase the existing path information. ठीक है, तो अगर हम देखें तीनों फंक्शन कैसे होते हैं. रूट एस्टेब्लिशमेंट के केस में आपके पास क्या होता है? एक क्वेरी पैकेट जाता है जो कि सोर्स इनिशिएट करता है, रिप्लाई में उसे अपडेट पैकेट मिलता है जो कि डिस्टेंस को आपको एक हाई टू लो वाले डिस्टेंस को मेंटेन करके देता है ताकि DAG बन जाए. ठीक है, देन मेंटेनेंस कैसे होती है? मेंटेनेंस के टाइम पे अगर आपके पास कोई भी नोड जो है वो चेंज हुआ है या फिर उसे रूट नहीं मिल रहा है डेस्टिनेशन का, देन इट विल अगेन अपडेट पैकेट भेजेगा और अपडेट पैकेट से आपके लिंक रिवर्सल करेंगे फ्रॉम हाई टू लो. ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रेज हो रहा है तो पार्टीशन हो जाएगा नेटवर्क का, और जैसे नेटवर्क पार्टीशन होता है सो देयर विल बी अ क्लियर मैसेज जो कि जनरेट होगा जो कि बोलेगा कि एग्जिस्टिंग पाथ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे इरेज कर दो क्योंकि अब वो डेस्टिनेशन जो है वो इस पार्टीशन का पार्ट नहीं रहा. Now let's see the advantage and disadvantage of TORA. So advantage is it limits the control packet and the root configuration to a smaller region. Why? Because one hop topology की information हम लोग रख रहे हैं. ठीक है, तो इससे आपको less control overhead होता है. But then disadvantage क्या है कि आपको बार बार पार्टीशंस को डिटेक्ट करना पड़ेगा और फिर जैसे पार्टीशन डिटेक्ट हुआ आपको रूट्स को डिलीट करना पड़ेगा, इरेजिंग ऑफ रूट्स. ठीक है, तो इससे आपके पास ट्रांजिएंट लूप बन सकते हैं कि आपने एक लूप डिलीट किया, दूसरा लूप डिलीट किया, इन दोनों के डिलीशन की वजह से एक नया लूप क्रिएट हो गया. ठीक है, सो देयर कैन बी चांसेस ऑफ
ट्रांजिएंट लूप्स, ठीक है। और दूसरा लोकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पाथ जो है वो आपको नॉन ऑप्टिमल रूट्स भी दे सकते हैं, कि जरूरी नहीं कि हर बार आपके पास जो रूट आ रहा है वो करेक्ट ही रूट हो, ठीक है। तो टोरा के अंदर ये वाली दो इश्यूज है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टोरा एल्गोरिथम। विल सी फर्दर वीडियोस